हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीके क्लासेस। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, जिसका ये पार्ट 7 है। पार्ट 6 इसके ऑलरेडी आ चुके हैं। सिक्स्थ पार्ट में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 1 to 8। अब इसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 9 to 16 यानी कि कंप्लीट एक्सरसाइज हम आज करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन से। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको आइडेंटिटीज का पूरा रिव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले कौन कौन सी हमने आइडेंटिटीज पढ़ी थी। ए प्लस बी होल स्क्वायर हमने पढ़ा था, जिसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। या एक्स वाई में अगर आपको अच्छा लगता है तो एक्स वाई में ले सकते हैं। अगर ए माइनस बी होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी तरीके से हमने पढ़ा था ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। इसकी आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये हमने पढ़ा था। ओके, इसके बाद हमने ये आइडेंटिटी भी पढ़ी है क्यूब्स की। ए प्लस बी होल क्यूब ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। या फिर हमने यही आइडेंटिटी पढ़ी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab²। अगर यहाँ पर माइनस आता है तो आइडेंटिटी में यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा और यहाँ माइनस होगा। और अगर सेकंड वाली लिखते हो तो इसके अंदर यहाँ माइनस आएगा और यहाँ माइनस आएगा। तो ये आप देख लेना, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है इसका। ओके, अब ये क्यूब वाली हो गई। अब सेपरेट क्यूब जो होते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब, देखो ये दोनों आइडेंटिटीज एक दूसरे से डिफरेंट है, कंफ्यूज मत होना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। ये आइडेंटिटी होती है। अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस होगा और यहाँ प्लस होगा। अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब आता है तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र, ये आइडेंटिटी बन जाती है। ओके, उसके बाद हमने ये भी पढ़ी है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। और हमने पढ़ा है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये आइडेंटिटीज हमने पढ़ी है। इसके अलावा एक आइडेंटिटी और बचती है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। वो आइडेंटिटी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू, फिर स्क्वेयर्स आएंगे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, फिर दो दो का प्रोडक्ट आएगा माइनस एक्स वाई लिख दिया मैंने, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये आइडेंटिटी होती है। इसकी एक कंडीशनल आइडेंटिटी है जो कि हमें डिस्कस करनी है कि अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाता है देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल हो जाता है 3abc के। तो ये सभी की सभी आइडेंटिटीज हैं जो कि हमने डिस्कस की है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, पहले नाइन्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, वेरीफाई करना है कि ये इसके इक्वल है। जो हमने आइडेंटिटी अभी अभी पढ़ी है उसको वेरीफाई करके दिखाना है कि ये इसके इक्वल होगा। तो वेरिफिकेशन मैंने आपको बताई भी है, एक बार और बता देता हूँ। दोनों का प्रूफ एक जैसा है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मैंने प्रूफ आपको बताया था। इस बार सेकेंड वाला पार्ट हम उठा लेते हैं। सेकेंड वाला, दोनों का प्रूफ एक ही जैसा है। तो देखो, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब अगर मैं लेता हूं, मैंने लिया है एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, ना कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, दोनों में अंतर है। अच्छा, ये किसके इक्वल होता है? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, ये इसके इक्वल होगा। ओके, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इधर ले जाऊंगा, माइनस हो जाएगा ये। या फिर एक काम कर सकता हूं मैं, इसको इधर लाने की बजाय इस 3xy जो कि माइनस में है, इसको इधर ले जाता हूँ, प्लस हो जाएगा।
तो क्या बनेगा, देखो इसको इस साइड रखता हूं मैं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल क्यूब ऑलरेडी है, ये माइनस 3xy इधर जाएगा तो प्लस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई बन गया। ये इधर लेके गया मैं, थोड़ा लिख मैंने उस तरीके से दिया, लेकिन इधर ही लेके गया हूं मैं ये। ओके, तो अब मुझे दिख रहा है इधर x माइनस वाई है, इधर भी x माइनस वाई है, x माइनस वाई कॉमन लेना बनता है, x माइनस वाई मैंने कॉमन ले लिया, इधर बचा x माइनस वाई का स्क्वायर और इधर बचा 3xy। ओके, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x माइनस वाई इंटू स्क्वायर ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस 3xy है। तो ये फाइनली क्या बना, x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र और ये बन गया प्लस एक्स वाई, जो कि आर एच एस के इक्वल आ चुकी है। तो इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं। इसका एक और तरीका भी है प्रूव करने का कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, जो राइट हैंड साइड में आपको दिख रहे हैं कि इन दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपने आप आ जाएगा, बाकी सारी की सारी टर्म्स कट हो जाएंगी, सिर्फ यही बचेगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, या ये फैक्टराइज वाला तरीका है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो दोनों तरीके मैंने बता दिए, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसका प्रूफ मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम आइडेंटिटी डिस्कस कर रहे थे। बाकी है सेम, बिल्कुल सेम प्रूफ है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अब फैक्टराइज करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो वही फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है, ये मुझे क्यूब दिख रहा है 3y का, प्लस ये मुझे क्यूब दिख रहा है 5z का, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वाली आइडेंटिटी हम लगा देंगे, जो कि होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्र, यानी कि इसका स्क्र होगा 9y स्क्र प्लस 5z का स्क्र होगा 25z स्क्वायर, फिर माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस 15yz। ये फैक्टराइज हो गया। इस तरीके से हमें इसे फैक्टराइज करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड पार्ट इसका। इसका सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम आइडेंटिटी है, बस उसमें माइनस वाला है। 64m क्यूब को आपको लिखना है 4m होल क्यूब, माइनस 343 को आपको लिखना है 7n होल क्यूब। तो ये किसके इक्वल होगा, 4m माइनस 7n इंटू, अब इधर सारे प्लस के होंगे, ये 16m स्क्वायर प्लस 49n स्क्वायर प्लस 28mn। सिंपल यही वाली आइडेंटिटीज यूज की है जो कि इसके अंदर क्वेश्चन 9 के पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर दी हुई है। तो सिंपल था ये क्वेश्चन बिल्कुल। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11th क्वेश्चन हम देखते हैं। अब फैक्टराइज करना है इसको। देखो लास्ट वाली जो आइडेंटिटी हमने पढ़ी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, वो आइडेंटिटी इसके अंदर यूज होती हुई दिख रही है मुझे। कैसे, देखो ये तो 3x का होल क्यूब दिख रहा है, ये y का क्यूब दिख रहा है और ये z का क्यूब दिख रहा है। ये चेक कर लो माइनस 3abc बन रहा है कि नहीं। 3a क्या है यहाँ पर 3x, b क्या है y और c क्या है z, बन रहा है बिल्कुल माइनस 9xyz बन रहा है। तो ये क्या होता है, किसके इक्वल होता है, पहले होता है a प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों को पहले प्लस करेंगे। प्लस किया मैंने, फिर इनटू पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, तीसरे का स्क्वायर, इनका सम लेना है, यानी कि 9x स्क्वायर फिर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, देन माइनस दो दो का प्रोडक्ट 3x इंटू वाई 3xy, देन माइनस वाई जेड, देन माइनस 3x इंटू जेड 3xz। बस ये फैक्टराइज हो गया, ये फैक्टराइज हो गया, इतना ही था ये पार्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। वेरीफाई दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू हाफ ऑफ दिस। ठीक है, कर लेते हैं वेरीफाई। देखो वेरीफाई के लिए आपको ये पता होना जरूरी है कि ये जो बोला गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये आपको पता होना चाहिए कि ये किसके इक्वल होता है। ये होता है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र
माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये आपको पता होना जरूरी है। तो ठीक है, सोल्व करते हैं। हम आरएचएस उठाते हैं, देखो कितना इजी हो जाएगा। आरएचएस को अगर मैं उठा लेता हूं, तो आरएचएस को उठाता हूं, उसको एलएचएस के इक्वल मैं करूंगा, उसको एलएचएस के इक्वल करूंगा। तो मैंने इसमें आरएचएस उठा लिया। आरएचएस क्या है, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू, अब x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, ओपन कर देता हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, y माइनस जेड का होल स्क्वायर है, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, z माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xz या zx कुछ भी ले लें आप, ये बन गया। तो 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू, देखो एक्स स्क्वायर इधर भी है, यानी कि 2x स्क्वायर मैं इसे कह सकता हूँ, प्लस ऐसे ही 2y स्क्वायर बन रहा है और 2z स्क्वायर बन रहा है, बाकी सेम है, माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2xz। अब देखो 2 पूरे में है, कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लो, वो इस 2 से कट हो जाएगा। देखो इधर तो 2/2 बन गया, ये कट हो जाएगा अगर मैंने 2 कॉमन लिया तो। अब इधर क्या बचता है, इधर बचता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। 2 से 2 कट हो गया, और ये हमें पता है किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz के, ये इसके इक्वल है। तो हो गया प्रूफ, हो गया प्रूफ कि ये एल एच एस आर एच एस के इक्वल है, वेरीफाई हो गया। तो हम सीधा लिख देंगे विच इज इक्वल टू एल एच एस, हेंस वेरीफाइड, दैट्स ऑल। बस हमने क्या किया, ये होल स्क्वायर ओपन किया है, होल स्क्वायर ओपन करते ही डबल हो गए ये सारे, 2 कॉमन ले लिया, अपने आप ही आइडेंटिटी बन गई और हमने सोल्व कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड जीरो है, तो शो करो ये 3xyz के इक्वल है। देखो ये आइडेंटिटी मैंने आपको बताई भी है कि ये कंडीशनल आइडेंटिटी है कि अगर ये इस ऐसा होता है तो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब 3abc के इक्वल हो जाता है, अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो है। इसको प्रूव करते हैं, चलिए देखिए। देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब देखिए आप, अब ये चीज देखिए कि भाई x प्लस वाई प्लस जेड क्या है, जीरो, तो जीरो इंटू कुछ भी करेंगे सब कुछ जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz जीरो के इक्वल हो गया। अब ये माइनस में इसको इधर ले आओ, प्लस हो गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से हम इसे प्रूव कर सकते हैं, काफी इजी था ये पार्ट भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 14, जो कि इसी आइडेंटिटी पर बेस्ड है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड जीरो हो जाए देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल हो जाता है 3xyz के, इसी आइडेंटिटी पर बेस्ड है। चलिए सोल्व करते हैं। पहला है ये इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, इनकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, निकालते हैं। देखिए पहले हम क्या करते हैं, इनका सम करने की कोशिश करते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड, क्या ये जीरो के इक्वल हो रहा है, यस ये जीरो के इक्वल है। तो इसका मतलब इनके क्यूब्स का सम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल होगा 3 x इंटू वाई इंटू जेड, इसके इक्वल होगा। हम सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दैट 7 5 जा 35 हो गया और ये 36 हो गया। 36 का स्क्वायर होता है 1296, ये 36 का स्क्वायर होता है। अब इसमें से हमें एक 36 माइनस कर देना है, तो
1260 -1260 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। -1260 आप कैसे भी, बस मैंने तो ये सिंपली मल्टीप्लाई किया है 35 और 36 को, आप मल्टीप्लाई इजीली कर सकते हैं एंड देन यू विल गेट द आंसर। ओके, नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं। सेकंड, क्या उसमें भी तीनों का सम 0 हो रहा है? उसमें भी तीनों का सम 0 हो रहा है, चलिए चेक करते हैं। 28 -15 -13, यस बिल्कुल 0 हो रहा है, बिल्कुल 0 हो रहा है। तो इनके क्यूब्स का सम 28 क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब, ये इक्वल होगा 3 इंटू 28 इंटू -15 इंटू -13। अब बस इनका हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है। अगर आप सोल्व करते हैं तो इसका प्रोडक्ट इक्वल आएगा -1638 के इक्वल। सॉरी, माइनस नहीं आएगा, माइनस नहीं आएगा, आई एम सॉरी, क्योंकि 2 बार माइनस हो गया ना, 2 बार माइनस हो गया तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, गिव possible expression for length and breadth of each of the following rectangles in which their areas are given। ये क्या कह रहा है कि अगर एक रेक्टेंगल है, अगर एक रेक्टेंगल है और उसका एरिया ये है, अगर उसका एरिया ये है, तो क्या क्या पॉसिबल एक्सप्रेशन हो सकती है लेंथ और ब्रेड्थ की। देखो, रेक्टेंगल का एरिया आपको पता होना चाहिए, वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब कि एरिया दिया हुआ है। अब ये किन दो नंबर्स का प्रोडक्ट है, यही बताना लेंथ और ब्रेड्थ, पॉसिबल लेंथ और ब्रेड्थ हो सकती है। देखो, मान लो एरिया अगर आपको जैसे एक केस में 30 दे दिया गया, तो क्या क्या लेंथ और ब्रेड्थ हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि 30 लेंथ हो 1 ब्रेड्थ हो, उस केस में भी एरिया यही आ रहा है। या ऐसा हो सकता है 15 और 2 हो, उस केस में भी एरिया यही आ रहा है। 10 और 3 हो सकते हैं। तो ऐसे पॉसिबल एक्सप्रेशन बतानी है लेंथ और ब्रेड्थ के लिए। इसका मतलब हमें इसे फैक्टराइज करना है कि क्या क्या दो इसके फैक्टर्स हैं जिनको आपस में अगर हम बाद में मल्टीप्लाई करें तो वापस यही बन जाए, यानी कि इसका फैक्टराइजेशन करना है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ठीक है, फैक्टराइजेशन कर देते हैं। फैक्टराइजेशन हम इसका कर देते हैं। देखिए कैसे करेंगे, वही स्प्लिटिंग मिडल टर्म अपने पास मेथड है। मल्टीप्लाई करके 25 इंटू 12 कितना बनता है 300। ऐसे दो नंबर सोच रहे हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 300 बनता हो और जिनका सम -35 बनता हो, -35 बनता हो, ऐसे दो नंबर हमें देखने हैं। तो अगर मैं देखता हूं तो -15 और -20 ऐसे दो नंबर्स हो सकते हैं। -15 एंड -20, क्योंकि सम करेंगे -35 बन रहा है और प्रोडक्ट 300 भी बन रहा है। तो ओके, ये लेते हैं हम -15। तो मैं इसको ले लेता हूं 25 ए स्क्वायर -15 ए माइनस दूसरा मैंने लिया था 20 ए प्लस 12। अगर मैं इधर इसमें से कॉमन लेता हूं तो क्या कॉमन आ रहा है, 5 आ रहा है और ए आ रहा है, इधर बचेगा 5a माइनस 3। इधर कॉमन लेता हूं तो 4 आ रहा है ओनली। तो 5a माइनस 3, साइन चेंज होगा क्योंकि बाहर माइनस लिया गया है, ध्यान रखना इस बात को। तो 5a माइनस 3 कॉमन आ रहा है और इधर आएगा 5a माइनस 4। तो ये हमने फैक्टराइज कर दिया, यानी कि हो सकता है कि ये इसकी लेंथ हो, ये इसकी ब्रेड्थ हो, या ये लेंथ हो, ये ब्रेड्थ हो। तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं कि लेंथ और ब्रेड्थ की एक्सप्रेशन क्या रहेगी। ओके, चलिए सेकंड पार्ट भी हम इसका सोल्व करते हैं। सेकंड पार्ट भी हम इसका सोल्व कर लेते हैं, जिसके अंदर एरिया दिया हुआ है हमें। सेकंड पार्ट, ओके, फिर से बिल्कुल सेम फैक्टराइज करना है। ऐसे दो नंबर देखने जिनको मल्टीप्लाई करके 35 इंटू 12 350 प्लस 70 420 आता हो माइनस का, और सम आता हो 13। ऐसे दो नंबर हमें देखने हैं।
तो 28 और माइनस का 15 ये दो नंबर्स बन जाएंगे। आप लोग ट्राई कर सकते हैं, ये दो नंबर्स बन जाएंगे 28 और माइनस 15। तो इसको हम सोल्व करके इसी तरीके से स्प्लिटिंग मिडल टर्म लगाते हैं। 35y² प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12। मैंने इसे 13y को स्प्लिट कर दिया। यहां से अगर मैं कॉमन लेता हूं तो 7 आ रहा है, y आ रहा है, इधर बचा 5y प्लस 4, इधर माइनस का 3 कॉमन आ रहा है तो साइन चेंज होगा, 5y प्लस 4 बचेगा। तो 5y प्लस 4 कॉमन आ गया और इधर बचता है 7y माइनस 3। तो ये लेंथ और ब्रेड्थ की पॉसिबल एक्सप्रेशंस हो सकती है। ये लेंथ हो सकता है या ये ब्रेड्थ, या ये लेंथ या ये ब्रेड्थ। इस तरीके से हम इसे सोल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इसका लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड्स whose volumes are given below। देखो अब की बार क्यूबॉइड लिया गया है। क्यूबॉइड कुछ इस तरीके का होता है, देखिए आप इसी में समझने की कोशिश करिए। ये क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड है, रेक्टेंगुलर बॉक्स जैसा होता है ना, उस तरीके से ये बन गया क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का वॉल्यूम दिया हुआ है, देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। अगर मैं इसे लेंथ बोल दूं, इसे ब्रेड्थ बोल दूं और इसे हाइट बोल दूं, तो तीनों का अगर मैं प्रोडक्ट करूंगा तो उसका वॉल्यूम निकलता है। यानी कि करना इसमें भी वही है, फैक्टराइज करना है। लेकिन इस बार क्या क्या है, तीन चीजें हैं, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। यानी कि मिनिमम 3 फैक्टर्स होने चाहिए, कम से कम 3 फैक्टर तो होने ही चाहिए। ठीक है, हम फैक्टर बनाते हैं और देखते हैं क्या क्या फैक्टर्स बन सकते हैं। फैक्टर्स बनाते हैं। फर्स्ट पार्ट हम लेते हैं 3x² माइनस 12x। पहले तो आप ये देख सकते हैं कि 3x कॉमन आ रहा है, यहां से 3x कॉमन आ गया, इधर बचा x माइनस, इधर बच रहा है 4। तो तीन फैक्टर्स बन गए, कौन कौन से, 3x और x माइनस 4। तो इसका मतलब लेंथ ब्रेड्थ और हाइट इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। यानी कि कहने का मतलब फैक्टर्स ही बनाने हैं, बस फैक्टर्स ही बनाने हैं। सेकंड पार्ट उठा लेते हैं हम। सेकंड पार्ट में भी वही करना है। सबसे पहले कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन देख लेते हैं हम, जैसे 4k कॉमन आ रहा है, 4k कॉमन आ रहा है, इधर क्या बचा 3y² 3y² प्लस 2y माइनस, अगर मैंने 4k कॉमन लिया है तो 5 बचेगा इधर, -5। ओके, अब क्या मैं इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से सोल्व कर सकता हूं? चेक करते हैं। हमें दो नंबर ऐसे चाहिए जिनका प्रोडक्ट -15 बनता हो, -15 और सम 2 बनता हो। तो क्या 5 और -3 ऐसे नंबर हो सकते हैं? यस, यही नंबर होंगे। तो मैं इसको अब किस तरीके से लिखूंगा, देखिए 4k इंटू 3y² प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5, ये मैंने लिख दिया। तो 4k, इधर से मैंने कॉमन लिया, कुछ भी कॉमन नहीं है y को छोड़कर, y इंटू 3y प्लस 5, और इधर -1 कॉमन ले लेते हैं, माइनस लिया है तो साइन चेंज करने हैं, 3y प्लस 5, ये हो गया। ओके, अब मैं अगर देखता हूं तो ये बन रहा है 3y प्लस 5 कॉमन आ गया, इधर बचा y माइनस 1। तो हो सकता है ये लेंथ हो, ये ब्रेड्थ हो, ये हाइट हो। मतलब हमें क्या करना है, सिर्फ फैक्टराइज करना है और लिख देना है दीज आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमने अपना चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया है। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो तब तक के लिए डियर स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।